कि किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि पानी में गिरने से इंसान की मृत्यु नहीं होती, इंसान की मृत्यु उत्तम होती है जब उसे तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी भी समस्या नहीं बनती, समस्या तब बनती हैं जब उनसे निपटना नहीं आता। आपके लिए एक छोटी सी कहानी। यह कहानी एक दिव्यांग राजा की जिसके राज्य में कहीं कोई समस्या नहीं थी, सब लोग खुश थे, ऊपर वाले को धन्यवाद करते थे, कितने अच्छे राजा साहब आपने मेरी जिंदगी में भेजे। और आजा दिव्यांग तथा उसकी एक आंख नहीं थी, एक पैर नहीं था, लेकिन आज आपको इस बात का कोई मलाल नहीं था कि एक दिन राजा अपने महल की गैलरी में घूम रहा था, उस गलियों में घूम रहा था और पोर्ट्रेट देख रहा था। जो शानदार पेंटिंग्स लगी थी उनको देख रहा था। मुझे शानदार पेंटिंग थी, उसके पूर्वजों की थी, उसके पिताजी की, उनके पिताजी की, और आधा घूमते घूमते वह पेंटिंग्स को देखते देखते हैं निहारते हुए सोच रहा था कि कितने शूरवीर खान ने मुझे जन्म लेने का मौका मिला, ऊपर वाले को धन्यवाद है। रिप्ट आज इतने शूरवीर थे, उनके पिता इतने शूरवीर थे। वह देखता चला जा रहा था और जब आखिरी पेंटिंग को देखा, उसके बाद में खाली जगह को देखा तो चिंता में पड़ गया कि उसे मालूम था कि अब यहाँ पर जो पेंटिंग लगी उसकी लगेगी। इस बात की चिंता नहीं थी कि वह मरने वाला है, अमर जाएगा। मरना तो सबको चिंता इस बात की थी कि वह न पेंटिंग लगी और कैसी लगी। राजा सोचना कि मेरी एक आंख है, पैर नहीं है, इस गलियारे में इतनी शानदार पेंटिंग्स लगी है, मेरी वाली सबसे खराब लगी, सबसे भक्ति लगी। उसके अंदर ही अंदर चिंता होने लगी है। तो राजा ने सोचा कि मेरे मरने के बाद में ना जाने कैसी पेंटिंग बने। एक काम करता हूं, मैं जिंदा हूं, इसी बीच में शानदार से पेंटिंग बनवाता हूं ताकि कम से कम यह तो सुकून रहे कि मेरी अच्छी पेंटिंग है, लगेगी। और दूसरा, जिम अलार्म करवा दी गया, प्रिंटर्स को न्योता दिया गया कि आप आई और आशा की तस्वीर बनाइए, शानदार तस्वीर बनाएंगे, शानदार इनाम मिलेगा। पेंटर्स आई, उन्हें मालूम था कि शानदार बनेगी तो शानदार इनाम मिलेगा, लेकिन शानदार बनेगी कैसे? राजा की एक आंख नहीं, एक पैर नहीं है, ऐसे राजा की क्या तस्वीर बनेगी है? और प्रिंटर सोच रहे थे कि नाम की बात छोड़िए, अगर खराब बन गई, राजा गुस्सा हो गया तो सजा मिलेगी, इसलिए बड़े बड़े चित्रकार भी आगे नहीं आया। हाँ नहीं भरी। तब एक लड़का था, उसने बोला कि राय साहब, मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, मुझे 24 घंटे का वक्त दीजिए। बड़े बड़े पेंटर आश्चर्य में पड़ गए कि लड़का क्या जाता है, मतलब फांसी पर लटकना चाहता है। राजा गुस्सा दिलाना चाहता, क्या पेंटिंग बनाएगा? राजा को भरोसा था, उसने बोला कि ठीक है, बनाकर के लिए। अगले दिन वो लड़का पेंटिंग बनाकर के लाने वाला था। दरबार भर चुका था, दूर दूर से लोग आए हुए थे देखने के लिए लड़का क्या पेंटिंग बनाकर खिलाएगा। और लड़का जब वह पेंटिंग बनाकर के लाया राजा की, तो हर कोई ताली बजाने लगा, सिटी में लगा। राजा ने वह पेंटिंग देखी तो खुश हो गया। राजा ने सोचा कि वाह, मतलब इससे अच्छी पेंटिंग तो इस गलियारे में नहीं है, कि यहाँ तक कि सर्वश्रेष्ठ। राजा ने उस लड़के को बड़ा इनाम दिया। आप सोचने के लड़के ने उस राजा की जिसके एक आंख नहीं थी, पैर नहीं था, उसकी क्या पेंटिंग बनाई होगी। और उस लड़के ने राजा के घोड़े पर सवार दिखाया। एक साइड से वो तस्वीर थी जिसमें पर दिख रहा था राजा तीरंदाजी कर रहा था, निशाना साध रहा था। और जब निशाना साधते हैं तो एक आंख बंद हो जाती है, कि आंख बंद थी, वही वाली आंख बंद थी जो राजा की नहीं थी। तो इस तरीके से लड़के ने कहा कि बंद कर दी, कि एक ही पैर दिखाया, राजा को घुड़सवार दिखाया, निशानेबाज दिखा। रत्नी कमाल की पेंटिंग बनी कि वह अब तक की सर्वश्रेष्ठ थी, कि इस लड़की के सामने भी चुनौती थी, संकट था लेकिन उसने सकारात्मकता का साथ नहीं छोड़ा, पॉजिटिविटी का साथ नहीं छोड़ा। जिंदगी में चाहे जो संकट आ जाए, वैक्सीन की डोर हमेशा ला करके चलिएगा। मैं इसे पॉजिटिविटी की वैक्सीन कहते हैं और इसकी दोस्त रोजाना लगानी जरूरी है जिंदगी में। चाहे जिस मुकाम पर आप मुझे संकट में फंस जाए, जिस भी स्थिति में आपको, अगर आपने पॉजिटिविटी वैक्सीन लगा रखी है तो यकीन मानिए आप उस संकट से बाहर निकल आएंगे। तो बस आपसे इतना कहना चाहता हूं कि जिंदगी में उम्मीद का साथ छोड़ेगा, क्योंकि जिसने उम्मीद का साथ छोड़ दिया, जिंदगी उसका साथ छोड़ देती है। हर पल सकारात्मक रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।